बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं इमाद। सुबह सुबह का टाइम है, चाय हम पी रहे हैं क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी आँख नहीं खुलती हमारी चाय के बगैर। बिल्कुल जी, चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन क्योंकि रमज़ान आने वाला है और इस आदत को हमने जो है वो दूर करना है, क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी तलब होती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का मकसद ही क्या है? बरकतों का महीना, बरकतों का महीना है। तो लेकिन आपने कुर्बानी देनी होती है अपनी उन चीज़ों की जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं। जी, सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि रमज़ान आने वाला है। मेरा दिल करता है कि मैं रमज़ान के बारे में बहुत सी बातें करती रहूँ और आपसे करती भी रहूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि मैं सब आज आपकी आंखें खुल गई हैं। मेरी बिल्कुल आँख खुली हुई है क्योंकि आज मैं जल्दी उठकर आया। आँख या आंखें? आँखें खुली हुई मेरी कि जल्दी उठकर आ गया। रात में जल्दी सोया था मैं आज। बिल्कुल, मैंने इनको समझाया था कि जी, जैसे इन्होंने कहा था कि कल के प्रोग्राम में कि जी ये हमें हमारी अपनी डॉक्टर हमें कुछ नहीं बताती। मैंने इनसे बताया कि 7 से 8 घंटे आपने लाजमी सोना है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सेहत के लिए और बहुत कुछ भी अच्छा है। हमारे यहाँ आपको पता है कि जी एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में अल्लाह की तरफ से बहुत सारी हैं हमारे पास, और काम होता हुआ आ रहा था, मगर उस पर काम अब नहीं हो रहा। रिसर्च बेस्ड, जैसे हमारे पास IT के लोग आए थे, उन्होंने भी ये बताया कि हमारे पास रिसर्च नहीं हो रहे हैं। इसी तरह आज भी हमारे पास एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो कि आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। जाना आपने कहीं नहीं है। अगर नाश्ता नहीं किया तो टीवी के सामने ही लेकर आ जाइए, यहीं बैठ के करना है आपने नाश्ता, क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसे ही मेहमान है जो आपको बताएंगे। जी, आप सुनते हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ खबरें आपको बताते हैं। जी, कॉटन का बड़ा बुरहान आने वाला है। क्यों आने वाला है? हमारे पास काश्त का क्या मसला चल रहा है? कपास हमारे पास क्यों नहीं? ये सारी चीज़ों के जवाब हमें देंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद साहब, हमीर फ़कीर कॉटन फैक्ट्री के वो मालिक हैं, उसको चला रहे हैं, और उनसे पता करते हैं जी कितने मसाइल उनके साथ होते हैं, क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारे प्रोग्राम का नाम है। और उनके साथ भी बड़े बड़े मसाइल रहे, और पाकिस्तान में क्या वो यहीं के रहने वाले हैं या कि वो इंडिया से हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे जी हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। ठीक है, अल्लाह करम। पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमको टाइम दिया, हमको सुना। बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुलाने पे आए। जी, PCGA के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम पूछेंगे, सर पाकिस्तान बाय बर्थ रह रहे हैं या कि आप यहाँ शिफ्ट हुए? हमारे आबाद, हम शुरू की पैदाइशी पाकिस्तान के हैं। अच्छा। हमारे कुछ रिश्तेदार चले गए थे इंडिया, उनको उधर मजा नहीं, या फिर दोबारा ये पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे सब टोटली हम यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं। कराची में ही रहते हैं या किसी? हम रहते हैं सांगड़ सिंध में। सांगड़ सिंध में रहते हैं। और आपका जो ये फैक्ट्री है ये भी सांगड़ में। अच्छा, तो इसके हवाले से पढ़ाई पाकिस्तान में की जाहिर है, यहाँ रहते हैं तो यही की है। जी जी। कितना पढ़ा है? इंटरमीडिएट। वेरी नाइस। आपको इनकी स्टोरी हम ज़रूर बताएंगे जी, ये किस तरह इन्होंने मेहनत की, कैसे काम शुरू किया, और आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। कॉटन के बारे में आप जानते हैं जी, एक बड़ा हमारे पाकिस्तान का ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपके पास कपड़े में वो काम आता है, अगर आपको टॉवल चाहिए तो उसमें काम आता है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐसे होती हैं? सर बताइए मुझे कि कहाँ से ये शुरुआत होती है? कपास, कॉटन, जो भी चीज़ें हैं। कॉटन की बात बताऊँ मैं, पहले तो बंदा पैदा होता है जी, तो बच्चे को पहले ही कॉटन दी जाती है। जब बंदा मरता है उस टाइम भी कफन दिया जाता है। कॉटन दोनों से शुरू से लेकर आखिर तक काम करती है। हमारे पास जो कपास की जो पैदावार है पूरे पाकिस्तान में, कॉटन जो हमारे रीढ़ की हड्डी रखती है। ठीक है। तो हमारे पास सिंध में ज़्यादातर अंदरूनी सिंध में कारोबार कॉटन का है। ठीक है। तो हमारी जिनिया फैक्ट्रियाँ हैं अपनी। ठीक है। तो हम वो कपास खरीदते हैं, उसे लिंट और कॉटन सीड निकालते हैं। ठीक है। हमारे 2-3 सालों से मुसलसल कॉटन क्रॉप में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। पहले हमारा कॉटन क्रॉप तकरीबन 15 मिलियन तक चला गया था। ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया था 10 मिलियन पे। ठीक है। फिर आ गया 8 मिलियन पे। इस साल आ गया 5.5 मिलियन पे। अच्छा। जी जी जी। यहाँ पे क्या कि गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है कोई भी, हमारे पास बीज खालिस नहीं आ रहे हैं। ठीक है। हमारी दवाई जो है पेस्टिसाइड वो भी 2 नंबर आ रही है। ठीक है। अभी दूसरी हमारे जो मसाइल काफ़ी है हमारे तो इसके अलावा हमारे पास पानी का प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारे पास काश्त हो रहा है, रुई काश्त हो रही है कपास की, 15 दिन से हमारे सिंध में काश्त हो रही है। ठीक है। अभी से ही पानी की वाराबंदी की गई है।
हमको अभी से पानी पूरा नहीं मिल रहा है, सही। अभी पानी नहीं मिल रहा, आगे चल के ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस टाइम पे कम से कम इस टाइम बाराबंदी तो नहीं करे। और यही हमारा छोटा सा खराब होता है पाकिस्तान का जो मेन है, अभी पानी नहीं सही आएगा तो मसला हो जाएगा। गवर्नमेंट की तवज्जो दूसरे इस काम में है ही नहीं, जैसे ज्यादातर शुगर पे चले गए लोग, दूसरे और कोई कहाँ चला गया, कोई कहा काटन पे आए नहीं हमारे पास। हालांकि काटन हमारे जो जिले सांगड़ के पाकिस्तान में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ज्यादा पैदावार देने वाला सांगड़ डिस्ट्रिक्ट ही है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉटन का एक बड़ा बिजनेस है जो कि शुगर से भी ज्यादा आपको इनकम दे सकता है। जी जी, जो आपके नौकरियों के लिए भी आपके लिए मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि अगर कॉटन का काम ज्यादा बढ़ेगा, हमारी एक जिनिंग फैक्ट्री में 100 से 150 मुलाजिम काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 1500 जिनिंग फैक्ट्री है, तो हमारी तकरीबन 6 फैक्ट्री तो हमारी अपनी हम चला रहे हैं। हमारे 600 फैक्ट्री या 6 फैक्ट्री मेरे कारण से ना 600 फैक्ट्रियां, तो मैंने कहा इसका कंफर्म कर लूं। असल में सुबह है ना, तो आंखें सही से खुली नहीं है, तो आप भी थोड़ा वो गवर्नमेंट से नाराज हो गए थे, तो मैंने सोचा अच्छे मूड में आ जाए। 6 फैक्ट्रियां माशाल्लाह आपकी चल रही हैं। तो माना मेन जो नौकरियां दे रहा है गवर्नमेंट अपनी जगह थे, ज्यादातर हमारी काटन वाले लोग दे, हमारी जिनिंग फैक्ट्रियां दे रही हैं। एक जिनिंग फैक्ट्री में 100 बंदे हैं, 1200 फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में। आप हिसाब लगा लो कितने लोग हम दे रहे हैं। तो लेकिन अभी आस्ते आस्ते सुकड़ते फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जवाल आ रहा है, किराया कम हो रहा है गवर्नमेंट के अंदर अदम तवज्जो की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए गिरोह के पैसे दे, गिरोह के बैंक फाइनेंस करे, ठीक है, तो गवर्नमेंट की थोड़ी तवज्जो दे चाहते हैं। खाद का रेट है, ठीक है, दूसरे मुल्कों में खाद, इंडिया में रेट है उसका 2500 रुपए में DAP का, तो पाकिस्तान इसका रेट है 5200 रुपए। ठीक है, तो और फर्टिलाइजर जैसे हमारे पास यूरिया है, यहाँ पे 1800 रेट है, तो इंडिया में इसका रेट तकरीबन 500 रुपए बोरी का है। और बीज जो है यहाँ लाइट है, जैसे हमारे ट्यूबवेल वगैरह चलती है, इंडिया में बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, अपने भी पैसों से लगा के। अभी जो लोग काश्त करते हैं ना कपास, उनको जो रेट चल रहे हैं, रेट कम मिल रहे हैं, इसी वजह लोग इधर नहीं आ रहे हैं, कपास पर काश्त नहीं कर रहे हैं, कपास पे काश्त नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है गवर्नमेंट को चाहिए इसकी सपोर्ट प्राइस कम से कम 5000 रुपए निकाले, तो 5000 मन के हिसाब से रेट निकालेगा तो क्रॉप अच्छी होगी और सबका फायदा होगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पानी आपने कहा जी काश्त नहीं हो पा रही है, अगर काश्त नहीं होती, अगर काश्त आप कर भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर पानी नहीं मिलता। जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बारिश अगर होती है या बारिश के होने से आपको कितना फायदा होता है, अगर बारिश नहीं हो तो उस पर भी नुकसान हो जाता है? अच्छा ये हमारा जो क्रॉप जो फसल है वो नाजुक है, तो बारिशें पड़ती है, ज्यादा पानी आ जाता है, फिर ठहर जाता है उसमें, फिर भी नुकसान होता है, वो भी नुकसान है। ये भी गवर्नमेंट से उधर हमारे इलाकों में सिम नाले निकाले जाएं, जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो उधर दे दें। अच्छा, जो उधर जमीन में आ जाते हैं वही खराब हो जाते हैं। यानी अगर सैलाब या पानी ज्यादा हो तो भी जाहिर है खराब होने का नुकसान है। तो अभी जो आपने काश्त शुरू की है उसमें मसला आपको ये आ रहा है कि उसमें जी पानी आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सीड जो मेन मसला है, सीड नहीं प्रॉपर मिल रहा है, सीड प्रॉपर अच्छा नहीं मिल रहा है हमारे को, ठीक है। दूसरी बात क्योंकि उस पे रिसर्च नहीं हो रहे, कोई नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने 1 रुपया बाला नहीं, दूसरे क्रॉपों पे तकरीबन 400 अरब रखे हैं गवर्नमेंट ने, और इस काटन में 1 रुपया भी नहीं रखा है। कोई रिसर्च है हमारी, वो भी ना होने के बराबर, कोई तोजे नहीं है। 1200 यहाँ पे अगर फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप सब लोग मिलके कोई ऐसा इदारा नहीं है आपका कि आप लोग जाके कंप्लेन करें या गवर्नमेंट से मिले या खान साहब से जाके बात करें? हमारा इदारा, हमारा PCG एक प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान कॉटन जिनिंग एसोसिएशन से, हम गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, लेकिन एक माफिया बैठा हुआ है, तो वो बाहर से सीड हमको मंगाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से लोकली काम जो वही बीज पुराने चल रहे हैं, उसी हिसाब से काम चल रहा है, सब कुछ उस हिसाब से चल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए खुद इंटरेस्ट ले और खुद हमको बीज मंगा के दे, फर्टिलाइजर को देखे, और जो हमारा जो दवाई है पेस्टिसाइड उनको भी देखे, वो भी 2 नंबर चल रही है। गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए, और ग्रोअर को जो हारी है, जो काश्त करता है, उनको लोन मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि दूसरों को मिलता है, वो शुगर कैन वाले जमींदार को लोन मिलता है, हारी को मिलता है, लेकिन कांटे वालों को काटन वालों को नहीं मिलता है। काटन हमारी इंश्योर भी नहीं होती, हालांकि पूरी दुनिया में काटन इंश्योर होती है, तो ये से ज्यादा बारिश आ गई, को आफत आ गई तो जाया हो जाता है। आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? मेरे को तकरीबन
25, 27, 28 साल हुए मेरे पास। आपको 25 साल हम पकड़ लेते हैं। अगर 25 साल से आप कॉटन का काम कर रहे हैं तो 25 साल में बहुत टाइम पीरियड होता है। आप लोगों ने कोई कानून पास करवाने की कोशिश क्यों नहीं की? या जो आप कह रहे हैं हमें लोन नहीं मिलते, या हमारी बात नहीं सुनी जाती, या हमें बीज नहीं मिलते, ये कब से आपके ये प्रॉब्लम कब से चल रहे हैं? ये 4-5 सालों के साथ आ रही है। पहले ये सब ठीक था? पहले बिल्कुल था। हमारी खराब आती थी 15 मिलियन, ठीक है, वो सुकड़ के आके 5.5 मिलियन पे आ गए। क्या अदम तोजे की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि जी कॉटन का बढ़ान आने वाला है, और बढ़ान क्यों आने वाला है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास रिसर्च नहीं हो रही है। हमारे पास जो बीज हैं, जो असल में बीज से कपास आपकी जो काश्तकारी होती है वो बीज से होती है, वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है। थोड़ा सा प्रोसीजर मुझे बताएंगे कि क्या कहाँ से शुरू होता है, कैसे आपके पास आता है, फिर आप क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाती है ये चीज़ें? ज़मीन से कपास हमारे पास आती है जिनिंग फैक्ट्री में, ठीक है। हम उनसे से ग्रेडिंग करते हैं, अच्छी कपास अलग वो अलग करें, वो हमारी जिनिंग प्रोसेस में जाता है। ठीक है। उसमें से एक में आ जाता है कॉटन लेंट, ठीक है, जिससे धागा बनता है, ठीक है, उससे फिर कपड़ा बनता है। दूसरे से आ जाता है ऑयल सीड, उसमें हमारी खली बनती है और तेल बनता है ऑयल मिल में। तो तेल जो अपन खाते हैं जी, और जो खली है वो जानवरों के चारे में इस्तेमाल में आती है। बिल्कुल ठीक है। तो जो कॉटन लिंट है उसका आगे जाके धागा बनता है, ठीक है। वहाँ से अपन जो कपड़े पहनते हैं, जो भी है वो टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाता है। वो जाता है फिर कलर में, फिर जाके वो जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर प्रोसीजर होता है। यानी आपके पास से बेसिक चीज़ आपके पास से होती है। सर ये कहा जाता है, सुना है मैं कि जी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है कोविड में, उसको बड़ा काम मिल गया, तो फिर ये तो आपका मसाइल तो वहीं खड़े हैं। अभी देखना, अभी टेक्सटाइल वालों का यहाँ हम बाहर से मंगाए, अभी इंडिया से मंगा रहे थे, ये पॉलिसी भी आ गई थी इन्होंने, फिर भला वो इमरान खान साहब का तो उन्होंने रोक दिया। चीनी भी मंगा रहे थे, अगर काटन मंगाते तो, अगर काटन इंडिया से आती तो करोड़ से आगे कपास लगाता नहीं। ठीक है। तो इस पे तो बैंड हो गया, ये अच्छा उसने फैसला किया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए हमारी तरफ। गवर्नमेंट डिसीजन अच्छे ले रही है, लेकिन जो इग्नोर चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कॉटन का बड़ा बढ़ान आ रहा है या ये आपके पास काश्त ही नहीं होगा तो वो आगे काम कैसे जाएगा? तो अभी आप अब क्या आपका अगला कदम क्या है आपका? हम चाहते हैं तो गवर्नमेंट ये तवज्जो दे, बीज हमारे को अच्छा बना के अच्छे मंगा के दे बाहर से, या हमको बोले हमको ओपन कर दे, हम खुद मंगा लें। कि जब तक पाकिस्तान में इस पे रिसर्च नहीं होता या पाकिस्तान में अगर इसके ऊपर काम नहीं हो रहा तब तक आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये आप गवर्नमेंट से आपकी अपील है? हमको दे वो सर्टिफिकेट वगैरह दे इन्होंने, तो हम मंगाए बाहर से। यानी कि जिस तरह दूसरी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वहाँ पे आपको बीज भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं? जी जी राइट, बिल्कुल। तो जी पूछे कोई सवाल? अच्छा, तो दूसरी बात ये कि जब तक मुझे ये बताएं कि अगर जब तक ये मसला आपका हल नहीं होता तो जाहिर है आपके पास इतने वर्कर काम कर रहे हैं, वो भी मसाइल में आएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी, हम दूसरी साइड पे चल जाएंगे। ये हमारा पुराना कारोबार है तो उससे हटके और कोई कारोबार कर लेंगे। और क्या आपने शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। हमारी ये कपास है वो पहले आती है आड़त पे, ठीक है, हम आड़त की दुकान थी, ठीक है। हमने एक फैक्ट्री लगाई थी सांगड़ में, तो उसमें उसके बाद फिर दूसरी लगाई थी सांगड़ में, फिर शहदादपुर में लगाई। ठीक है, 4-5-6 फैक्ट्री। यानी कि पहले आपके पास एक छोटी दुकान थी, ठीक है, आड़त की दुकान उसको कहते हैं, जिसपे माल आपके पास आता है, छोटे छोटी दुकानें होती हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से सीखते सीखते प्रॉपर आपने सीखा इसको, जी जी जी, सीख के फिर आपने उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट किया। जी जी। कितना अर्सा लगा इसमें? हमारे पास स्टार्ट तो हमारे 2-4 साल के बाद हमारी बेहतर हो गई, तो किराया भी अच्छा था, कमाई भी थी। ठीक है। तो अभी 2-3 साल से ना वो माना कारोबार हमारा डिस्टर्ब। तो ये आपका फैमिली बिजनेस था जो आपने जब ये स्टार्ट किया था? ये हमारा फैमिली बिजनेस था। फैमिली में आपके फादर से आपने? जी जी। अच्छा, जो फैमिली बिजनेस था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कॉटन के लिहाज से अगर अब जब तक पे गवर्नमेंट आपका साथ फिलहाल नहीं दे रही है, वैसे तो जिस तरह उन्होंने फैसला किया है कि जी आप इंपोर्ट ना करें, पाकिस्तान में ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो आप इसके अंदर इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अगर आपके पास रिसर्च नहीं भी हो रही है तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसा इदारा बनाया होता, या आप कर सकते हैं इस तरह, या सारी फैक्ट्रियाँ या सारे लोग मिलके, या आप खुद रिसर्च का कोई काम ऐसा कर सकें?
तो पहले गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए ना हमारे को। कोई रिसर्च इदारा है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है। एग्रीकल्चर साइड है, बहुत महंगी रिसर्च होती है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को तो हमारे दफ्तर तो खुले हैं, उनके बंदे फील्ड में निकलते नहीं है। फील्ड में जाएं, गिरोह को समझाएं, तो ये भी अच्छा काम हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्रीकल्चर बड़ा इदारा है। हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, हम एक्साइज देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए में हम टैक्स देते हैं। ठीक है जी, आज आपको हम बता रहे हैं कि जी हमारे प्रोग्राम में जो प्रेमचंद साहब आए हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं जी कॉटन का बढ़ान क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, वापस आते हैं, मज़ीद इनसे मालूमात करते हैं। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आपको हमने बड़ी ही मुश्किल चीज़ में डाल दिया है। एक ऐसा टॉपिक आज हमने आपके सामने रखा है जो वाकई मुश्किल है और मुझे भी समझने में बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि मैं मसला इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो उन चीज़ों को, यानी अगर गन्ने की काश्त को हम देखें या शुगर को देखें, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करिए, मगर ये काम यानी कॉटन को अगर सपोर्ट करने की बारी आती है तो हमें आज प्रेमचंद साहब ने बताया कि जी उनको इस तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्यों नहीं है और क्या क्या चीज़ें इनको और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, मज़ीद हम आपसे बात करते हैं। आप खुद भी मुझे वाकई परेशान लग रहे हैं। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। परेशानियाँ देखें, जब तक हम मसले को डिस्कस नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। आज आपने हमारे प्लेटफॉर्म से K21 का थैंक यू कि उन्होंने ये हमें कहा कि जी हम इनके साथ बातचीत करें। और जाहिर सी बात है कि कॉटन का बढ़ान क्यों आ रहा है, गवर्नमेंट क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ाया जाता, ये सारी चीज़ें हम आज ही ख़त्म नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर बात हमेशा करेंगे और इस पर हम पॉइंट उठाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि शुगर की जो फैक्ट्रियां हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की फैक्ट्रियां हैं और इसी वजह से शुगर को और गन्ने को सपोर्ट किया। फैक्ट्री भी कोई पॉलिटिशियन खोल रहा है, कोई तो सुनने वाला हो, कोई सपोर्ट नहीं है किसी आपको। जैसे हमारे टेक्सटाइल में बड़े हैं हमारे, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम बाहर से उनकी टेक्सटाइल तो चल रही है, ठीक है, मेन है हम मिडिल, ठीक है, हमारा जिनिंग जो सेक्टर है वो सुकड़ गया है, ठीक है। तो हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक्ट है, जहाँ पे कॉटन होगी तो वहाँ पे शुगर नहीं होगा, लेकिन खासकर रहम यार खान वगैरह। आप ये कह रहे हैं कि कानून के तहत एक एक्ट है कि जहाँ पे आपका कॉटन होगी वहाँ शुगर कैन नहीं होगी, शुगर कैन की लेसन नहीं दिए जाएंगे, मिले नहीं होगी। लेकिन अभी है ऐसा, अभी काफी है, काफी तो ये गलत चीज है। इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी, हमारा लोग हम परेशान है, हमारा क्रॉप भी कमी हो रहा है, लोगों के रोजगार है, मेन हम रोजगार देने वाले, अल्लाह के बाद हम ही देने वाले हैं, तो उन पर कोई तोजह है नहीं। आप लोगों ने कभी, आपकी जो इदारा है, आपने बताया PCG जो आपका इदारा है, कभी उस इदारे ने क्या कहते हैं कोई जाके गवर्नमेंट से 4-5 सालों से काम आया, 4-5 साल से ये काम क्यों नहीं उनको जाके बताते कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा बुरहान आएगा, उसके बाद क्या हाल बनेगा पाकिस्तान का? जो आगे बैठे हुए हैं ना, दाएं बाएं सब शुगर मिल के बंदे बैठे हुए, हमारे को सुनता ही नहीं है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूजन का मकसद ये जी देखें, और जाहिर सी बात है इमरान खान साहब, हम हमेशा आपके लिए दुआगो होते हैं कि आप अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को आप देखते हैं, मैंने आपको फॉलो भी करती हूँ, आप सारी चीज़ें देखते हैं, इस चीज़ को भी प्लीज़ आप फोकस करें और अपने लोगों को बताएं कि जी कॉटन के काम को क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है। और इन लोगों को जिस तरह शुगर के जो काम हो रहा है, गन्ने का जो काश्तकारी हो रही है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको सपोर्ट भी किया जा रहा है, सपोर्टिंग प्राइसेस भी दी जाती है और आप लोगों को नहीं दी जाती। इस पे भी थोड़ा सा बताइए। उसके ग्रोथ को 5,000 पड़े कर सब्सिडी दी जाती है, हमारे ग्रोथ को कोई लोन भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और बीज भी हमारे बाहर से आ नहीं रहे। हालांकि गवर्नमेंट को इजाजत, प्राइवेट सेक्टर को ओके करते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं बीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है बीज मंगाने से आपको? पहले आता था, अभी नहीं आ रहा, बैन किया। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपको बाहर से परमिशन हो जाती है, अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं, बीज इंपोर्ट कर लेते हैं, आपको प्रॉपर पानी मिलता है, तो हमारा जो क्या कहना चाहिए कि हमारी
जो मौशियत है, जी यानी इनकम है, वो कितनी हद तक बेहतर होगी और कितने लोगों का उसमें फ़ायदा है? सही, काफ़ी लोगों को फ़ायदा है, काफ़ी लोगों को। जैसे क्या क्या सेक्टर हमारे ऑन हो जाते हैं आपका ये काम स्टार्ट होने से? जैसे कितने लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं? स्टार्ट हम लेते हैं हारी से, ठीक है ना। पूरे हारी काश्त करेगा, हारी के बाद जिनिंग में आ जाएगा, ठीक है, जिनिंग के बाद टेक्सटाइल में आएगा, टेक्सटाइल के बाद कपड़े के पास आएगा, वीविंग में आ जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 60% लोग जो इनसे फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अभी तक जो हमारे, ठीक है, 60% लोग जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। जी। ये इतना बड़ा सेक्टर है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, और ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, हमने खुद अपनी चीज़ों को इग्नोर किया है। अगर एग्रीकल्चर को, अगर हमारी काश्त को सपोर्ट किया जाए, उनको अगर आप लोन दिए जाएं, जी, यानी पैसे की भी कमी की वजह से ये हो सकता है चीज़ें, और रेट कम किया जाए फर्टिलाइजर का, जैसे यूरिया का DAP का रेट अभी बढ़ा दिया है। अभी जैसे कि जो हमारी दवाई हैं, पेस्टिसाइड, वो 2 नंबर आ रही हैं, उन पे तोजह देंगे। दवाइयाँ ये जो आपके उसमें कपास पौधों में डलती हैं, जो बीमारी आती है और बीमारियों को कंट्रोल करता है, वो 2 नंबर आ रही हैं। अच्छा, पहले तो हम देखा करते थे कि बड़ी ऐड चला करते थे, कपास का भी वो पीछे लगा के स्प्रे और सुंडी मार रहे हैं, और ये बड़ा काम हुआ करता था। अभी सुंडी थोड़ी ताकत वाली भी हो गई है ना, वो जो सुंडी ताकत वाली हो गई है, वो शुगर ज्यादा खाती है ना, चीनी खाने से आपको पता वेट बढ़ता है, तो इस वजह से आप जी व्हाइट फ्लाई जो मेन मसला है, वही हमारे पास ज्यादा आ गया है, ठीक है, इसकी वजह से वो भी नुकसान दे रहा है हमारे क्रॉप को। ठीक है। आपको किसी तरीके से भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉटन के बिज़नेस को किसी तरीके से भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा? अगर हम काश्त की बात करते हैं तो काश्त के लिए हमें चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो रही, अगर काश्त हो करने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी नहीं मिल रहा, अगर पानी भी मिल रहा है तो इसकी दवाइयाँ जो कि इसके कीड़ों को मारें, जो कि कीड़ा लग जाता है या सुंडी लग जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर मेडिसिन चाहिए, वो इनको प्रॉपर 2 नंबर मिल रही है, प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हमारे पास रिसर्च नहीं है, यानी कपास को अगर हमने काश्त करना है, हमारे पास बीज मौजूद नहीं है, और अगर बीज मौजूद नहीं है तो आगे की चीज़ें नहीं होगी। अगर उसको इम्पोर्ट करके हम अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं तो हमें उसकी इजाज़त दी जाए। आपके सारे मिसाइल मैंने एक सांस में बोल दिया, बिल्कुल, ये नहीं कि आप ये थैंक यू तो तब होगा कि जब गवर्नमेंट हमारा ये पॉइंट सुनेगी और आप लोगों का साथ देगी, और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि किसी दिन हम आए और आपकी फैक्ट्री को भी विजिट करें, वेलकम आए, हम दिखाएंगे, घुमाएंगे, आप आइडिया लगाएंगे हमारे। बिल्कुल ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़रूर जाऊँ, जाके किसान भाइयों से भी बात करूं, उनके भी मसाइल जो हैं, क्योंकि हमारे खान साहब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा वो किसानों के साथ बैठे हुए थे और उनसे मसले हल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ये चीज़ उनसे डिस्कस क्यों नहीं की गई? पता है कभी ऐसा हुआ है कोई गवर्नमेंट का बंदा या इस तरह अभी या पहले कोई हुकूमत या कोई बंदा आया हो? मेन बात इस पे तवज्जो ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं आके। आप लोग कभी गए भी नहीं? ले लेते हैं टाइम पे, टैक्स, सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एक्साइज देते हैं, वो बिजली का बिल तो बहुत आता होगा, बिजली का बिल भी काफी दे देते हैं, बिजली का रेट भी बढ़ा दिया है, बिजली का रेट भी कम करना चाहिए, उसमें भी कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है, नहीं कोई सब्सिडी नहीं है हमारी। तो आप क्या मैसेज देंगे? आप प्राइम मिनिस्टर साहब समझे, प्राइम मिनिस्टर साहब हमने बोला प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, यहाँ से देख के बताइए, हम PM साहब को बोलेंगे, इमरान साहब को जी, कि तोजह दें, कोई टीम बिठाएं, जंगी बुनियाद पे कोई काम करें। क्रॉप जो हमारा जितना सुकड़ गया है तो जंगी बुनियाद में ये काम करेंगे, क्रॉप फिर आगे आ सकता है। ठीक है, साईं को दिलचस्पी देनी चाहिए, खास करके खुद को। यहाँ शाह महमूद कुरैशी वो हमारा जमींदार है, उसको ज्यादा पता है, ठीक है, तो उसको भी कुछ, उनको भी यहाँ फखर ईमान साहब है, उनको भी कुछ तवज्जो दी जाए तो ये काम बढ़ सकता है पहले की तरह बढ़ सकता है। इसको तवज्जो की ज़रूरत है। और इसके अलावा किसानों के लिए क्या आप फैसिलिटीज़ चाहते हैं कि किसानों को क्या फैसिलिटेट किया जाए? लोन दिया जाए उनको बगैर मार्कअप के। अच्छा, हाँ, उनको लोन दिया जाए, वो उसकी सुधर जाएंगे। अभी बहुत जो काश्तकार है वो परेशान है, डिस्टर्ब है। हाँ, वो जो उनका जो आता है, उनकी जो यील्ड आती है, जो आता है, उनमें से गुजारा मुश्किल से होता है उनका। यानी कि पैसे कम होने की वजह से भी काश्त रोकी गई है, सही है। अगर उनको लोन मिल जाते हैं, बैंक जिस तरह आप घरों के लिए काम कर रहे हैं कि जी लोगों को पास घर होना चाहिए, उसी तरह मेरे ख्याल में इसी तरह बैंकों को, कुछ चंद बैंक को वक्फ कर देना चाहिए कि वो कॉटन के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। बैंक इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन नहीं हमको मिल रहा है। स्टेट बैंक से भी जी हमारी अपील है कि आप ज़रूर इस पे तवज्जो दीजिए। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को और आगे ले जाने के लिए? मुझे ये बताएं, चले बातें तो सारी होती रहेंगी, आप
25 साल से इस बिजनेस को चला रहे हैं, आपने इससे बहुत कुछ हासिल भी किया। आज बहुत कुछ कम हो गया है, तो कोई अच्छी इसमें कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो बहुत अच्छा कि आपने कहा नहीं आज एक फैक्ट्री लगाई है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आज मुझे दूसरी भी लगानी है? नहीं, ये बेनिफिट वाला कारोबार है, हमने पहले कमाई वाला है, हमारी लागत है, तो हमने इससे थोड़ा हट के अभी रियल प्रॉपर्टी में आ गए। हमारे 1-2 यूनिट चल रहे हैं शादापुर वगैरह में, हमने उधर बनाए, कराची में 1-2 देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा है, उसमें अच्छी मार्जिन है फिलहाल, तो हम भी इस तरफ आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए। उसका रीजन ये है कि आपके इस कारोबार को इग्नोर किया जा रहा है जिसकी वजह से आप इस तरफ आना चाह रहे हैं। अगर आपके साथ यही कोऑपरेट किया जाए, कॉटन के बिजनेस को आगे ले जाया जाए, कास्ट प्रॉपर की जाए, तो जाहिर आप उसी पे काम करेंगे। और बहुत सारे सेक्टर्स में इग्नोर हो रहे हैं और इसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ही पूछा था कि आपको जो 25 साल आपने इस कारोबार में लगा दी, 25 साल से इस कारोबार में, तो कोई एक ऐसा वाक़या याद है जो क्या कहते हैं आपके लिए आज तक आपके जहन नशियों के हाँ कि ये मेरे साथ हुआ और वो आपका टर्निंग पॉइंट था और वहाँ से फिर आपने कुछ तो सीक्रेट होता है ना उसके पीछे कि आपकी शायद कोई इतना ऐसा कोई वाक़या याद नहीं है आपको? अच्छा, इस टाइम आपके पास टोटल कितने वर्कर काम कर रहे हैं? हमारे पास तकरीबन 400 काम कर रहे हैं। अब 400 वर्कर आपके पास अभी काम कर रहे हैं, तो जब ये कोविड का वक्त आया और ये सारे मसले हुए तो हमारा जो बिजनेस है वो सीजनली है। ठीक है, पहले तो हमारे चलते 8 महीने चलता था, ठीक है, अभी तो क्रॉप जो सुकड़ गया है उसकी वजह से 4 महीने का बिजनेस है हमारा। अच्छा, तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद लोगों को आपने फायर किया, फारिग मतलब जॉब से निकाला या रखा उनको? नहीं, कुछ रखे हुए, बाकी जो वो सीजनली रखते हैं कुछ। अच्छा, कुछ सीजन के साथ आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए साल में अगर 8 महीने ये काम आप करते हैं तो 4 महीने भी उनको क्यों जाने देते हैं? वो भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया करें ताकि रोजगार तो बना रहे। नहीं, उनका इतना मुआवजा देते हैं, उनकी पूरत हो जाती है, उनका इतना काम हो जाता है। अच्छा जी, कॉटन से और क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं जी कपास किस काम आती है। और ये जो ऑयल की आपने बात की थी, सीड ऑयल बनता है इससे, जो कि हमारे खाने के काम आता है, तो ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऑयल केक बनता है, खली बनती है इसमें से, जो जानवर, खली जो वो होती है जो हम जानवरों को खिलाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है खली अगर जानवर को खिलाई जाए तो जो दूध देने वाली जो जानवर होते हैं वो मतलब एक प्योर अच्छा मिल्क आपको मिलता है। इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जिस तरह ये इंजेक्शन लगा रहे हैं उससे बेहतर ये है कि इसी चीज़ को बढ़ाया जाए तो जानवरों को भी खाने की अच्छी चीज़ मिले। आज खली खाने से जानवर का दूध जो है ना गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा देता भी है। अभी बाकी तो लोग दूसरे वर्ल्ड पे चले गए, दूसरे पे चले गए, हालांकि खली खिलाई जाए ना तो उससे दूध बहुत अच्छा मिलता है। अगर भैंस अगर 10 किलो देती है खली खिलाने से उसका 25% बढ़ जाता है। तो यानी कि ये तो डबल चीज़ हो गई कि आपको मिल्क भी अच्छा और प्योर मिल सकता है अगर आप इस पे काम करते हैं। और इसके अलावा ऑयल 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 पे भी जी हम जो ऑयल खाते हैं वो भी यही काम करता है। अगर सीड पे हमारे पास काम हो और काश्तकारी पे हमारे पास काम हो तो हम एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं, हमारे पास नौकरियां लोगों को मिल सकती हैं, हमारे पास कारोबार बढ़ सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सेक्टर हैं जो जी इसके साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको फिर भी मिलवाते रहेंगे और भी लोगों को बुलाते रहेंगे जो आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक का हुआ चाहता है वक्त, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बिल्कुल आना है, मैं सबने कहा बिल्कुल आया होगा जी, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि हमेशा आपका फीडबैक हमें मिलता है, मैसेजेस करते हैं, आप लोगों का फीडबैक आता है कि जो हम अच्छे लोगों को बुलाते हैं, अच्छे गेस्ट बुलाते हैं जो कि आपको काफ़ी नॉलेज देते हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि हमारी फील्ड वो नहीं होती है, हम सुनते सुनाते यानी वो एक चीज़ ये होती है कि मैंने इनसे बात की, इन्होंने आगे बात की, उन्होंने आगे बात की, तो वो बात वो रहती ही नहीं जो होती है। असल में जिसके साथ जो चीज़ बीत रही होती है वही उसके लिए जानता है। लेकिन कॉटन एक हमारा ऐसा एक अलमिया है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब से जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉटन के बिज़नेस को बढ़ाइए, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सी जॉब्स हमें मिलेंगी
बहुत से काम, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई जो फील्ड हैं वो बढ़ेंगी। जैसे कि जानवरों का जो खल है, जानवरों का खाना अच्छा मिलेगा, उसके डेयरी अच्छे होंगे, मिल्क अच्छा मिलेगा, लोगों को प्योर चीज़ें मिलेंगी। तो आज के प्रोग्राम का मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जी हमें अपने कारोबार को यानी अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम सबको मिल के काम करना है। और अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे? तो आज हमने बोला है तो आज आप भी बोलें। जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि मज़ीद चीज़ें जो हैं, काटन जो है क्या शुरू से ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा है? जी जी, मतलब ज़्यादा हमारा काटन एक्सपोर्ट ही होता था। ठीक है। अभी जगह हमारी खपत जो है तकरीबन 15 मिलियन की है। ठीक है। तो हमारे पास अभी सुकड़ के आगे आ गया 5.5 मिलियन पे। अभी टोटली जो हमारा सरमाया है वो बाहर जा रहा है। ठीक है। तो यही सरमाया हमारे को बचता था। ठीक है, अभी यही क्रॉप हमारा बढ़ेगा तो मुल्क खुशहाल होगा, तो पैसा आएगा मुल्क में। अभी तो मुल्क से पैसे बाहर जा रहे हैं ना, तो इसको गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए हर काम के लिए। तो मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ये क्यों मना करती है कि अगर जिस तरह और चीज़ें भी तो हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम वक्ती अपने कारोबार को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए अगर सीड बाहर से यहाँ आ जाए तो उसमें क्या हर्ज है? आप लोगों ने कुछ सवाल तो किया होगा। सर इनकी अदम तवज्जुही है, इनका ज़्यादा देर उसमें है, उसमें गन्ने के ऊपर। ठीक है जी, पूरे प्रोग्राम में मुझे आपकी समझ यही आई है कि जी हमारे पास बीज अच्छा होना चाहिए, और जब तक बीज अच्छा नहीं होगा तो काश्त नहीं होगी। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई मैसेज देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, आज आपके पास मौका है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वज़ीर आला साहब को, सदर साहब को क्या हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलेंगे ज़्यादा तवज्जो है हमारे पे, हमारे क्रॉप पे, खासकर काटन पे। ठीक है। तो बेहतर होगा, क्योंकि मुल्क खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे। पूरी 60% लोग जो है इस काटन से वाबस्ता हैं। ठीक है। प्राइम मेहरबानी PM साहब यहाँ पे तवज्जो दें तो बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो मेरे दिल की ख्वाहिश है। अक्सर मैं जो हूँ वो हिंदू बरादरान से मिलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बड़ा हम लोग अच्छा मिलते जुलते हैं, गपशप भी करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में आते जाते आप रहते हैं, आपको एक वाज़ह फ़र्क क्या नज़र आया? कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान, क्योंकि आप तो यहीं बाय बर्थ है, मुल्क तो आपका पाकिस्तान है, फिर भी एक दिल की कोई बात होती है, कभी कुछ ऐसा लगा कि जी पाकिस्तान में मुसलमान हमारे साथ कुछ ज़्यादती करते हैं या इस तरह की कभी कोई चीज़ दोस्तों में महसूस की? नहीं, हम यहाँ बैठते हैं, जिस इलाके में रहते हैं ना, भाई बंदी के साथ रहते हैं, महसूस नहीं होता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, भाइयों की तरह रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। हमारी दिवाली होती है, हमारी होली होती है, ईद होती है, ये बकरा ईद होती है, हम उनके साथ खाते हैं, हम होली हमारे से खेलते हैं, दिवाली होती है हमारे साथ पटाखे करते हैं, ईद होती है हम उनको मुबारक देने जाते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ये न्याज होता है, महरम का होता है, हम न्याज करते हैं, सभी लगाते हैं, तो हमारे कोई भेदभाव नहीं, हम खुश हैं, मुतमिन हैं। और हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं वो भी हमको भाई समझते हैं। कहीं बैठते ये महसूस नहीं होता है ये हिंदू है या मुसलमान है, ये पूरे गवर्नमेंट से भी मुतमिन है इस मामले में। थोड़े बहुत है कि हमारे जो लड़कियां को छूट जाती हैं उनके लिए फिर जोरी कन्वेंस कराते हैं, मजहब तब्दील किया जाता है, वो चंद शरारती लोग हैं, बाकी हम मुतमिन हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे वहाँ पे पूरी सेवा करते हैं, कोई हमारे कोई रोक टोक नहीं है, तमाम मजहबी रस्मात सारी आराम से करते हैं। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कोई हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके बच्चे हमारे घरों में आते हैं, हमारे को महसूस नहीं होता है क्या। तो जी बहुत अच्छी बात, भाईचारा जिसको हम कहते हैं, हमारे इस्लाम ने हमेशा हमें सिखाया है कि आप इंसानियत से जिए, यानी आप इंसान तब है जब आपके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत तो जानवरों का भी ख्याल रखती है, तो इंसानों का ख्याल भी रखें, अपने मज़हब को आगे लेके जाए। हमारे माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, इतना बड़ा महीना हमारे पास आने वाला है, और हमारे ये जो महीना है बहुत बड़ा बरकतों वाला महीना, बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। और शाबान आता ही इसीलिए कि आप रोज़े रखें और अभी से प्रैक्टिस करें रमज़ान के लिए, कि रमज़ान में जो है इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मां साहब। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ ये सोची है कि मैं प्रोग्राम के शुरू में ना आप लोगों का कोई ना कोई मसला हल किया करूँगी, जैसे दूसरे चैनल्स में आप मुझे देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देखते हैं, और वहाँ मैं आपको मसाइल हल बताती हूँ, और मसाइल कैसे आपके स्किन के, पेट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह मैं छोटे छोटे से क्लिप्स आपको जरूर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सलमान खान की मैं
फिल्में देखी तो उसमें प्रेमचंद नाम, प्रेमचंद तो नहीं होता, प्रेम नाम बहुत ज्यादा है। वैसे भी शक्ल सूरत से आप प्रेमी लगते हैं माशाल्लाह से, बहुत खुश अखलाक और बहुत ही क्या कहते हैं, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज बहुत इन्फॉर्मेशन दी कॉटन के हवाले से। मैं फिर हुकूमत से कहूँगी कि जी ज़रूर इस पे नजरसानी कीजिए और कॉटन की कारोबार को आगे ले जाने में लोगों की मदद करें, किसानों को लोन पास करवाएं जिस तरह आप घरों के लिए कर रहे हैं। अगर इनके पास खाने को होगा तो ही इनके घर काम आए, काम जो घर हैं इनके काम आएंगे। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराह को, आज का प्रोग्राम आपको आएगा पसंद। मिलेंगे फिर आपसे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।